हम बिस्तरी करने के फ़ौरन बाद ये दो गलती कभी मत करना। समझ गए? ये दो गलती कभी मत करना, वरना मर्द से ना मर्द हो जाओगे। समझ गए? अब वो दो गलती क्या है? इंसान को पता नहीं होता है, अनजाने में ये गलती करता रहता है और एक दिन वो आता है कि इंसान जो है हम बिस्तरी के लायक नहीं रहता। अब आइएगा वो दो गलती क्या है, ये शादीशुदा लोगों के लिए वीडियो में दे रहा हूँ। सबसे पहली बात, जैसे ही आप हम बिस्तरी किए, हम बिस्तरी करने के बाद आपको जो है पानी नहीं पीना है, पानी नहीं पीना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जो है हम बिस्तरी करते करते जो है प्यास की शिद्दत महसूस होने लगती है, प्यास की शिद्दत लगने लगती है, जिसकी वजह से वो हम बिस्तरी से फारिग होकर फ़ौरन ही ठंडा पानी पी लिया करते हैं। तो ठंडा पानी आपको कभी नहीं पीना है। क्यों? इसका रीज़न, इसकी वजह क्या है और इसके नुकसान क्या है, वो ज़रा आप तवज्जो से सुने। देखिएगा, जब आप हम बिस्तरी करते हैं तो आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हाई लेवल पर होता है, गर्म होती है आपकी पूरी बॉडी, पसीना आ रहा होता है। समझ गए? तो आपने, आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर था वो हाई लेवल पे था और आपने फ़ौरन ही फारिग होने के बाद एक गिलास ठंडा पानी पी लिया। मतलब यूँ समझिएगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो आग जल रही थी, उस आग के ऊपर से आपने ठंडा पानी डाल दिया और वो बुझ गई। समझ गए? इसके नुकसान क्या होंगे? इसके नुकसान ये होंगे कि सबसे पहली बात, आपकी सांस फूलने लगेगी। समझ गए? आपकी सांस फूलने लगेगी। जैसे अगर आप पानी का इस्तेमाल करते हैं हम बिस्तरी के बाद में, तो आप जीना वगैरह चढ़ेंगे तो आपकी सांस फूलेगी, या आप भागेंगे तो आपकी सांस फूलेगी, थोड़ा दूर चल लेंगे तो आपकी सांस फूलेगी। समझ गए? थोड़ा सा काम कर लेंगे तो आपकी सांस फूलेगी, यानी आपका दम भरने लगेगा और यूँ समझिएगा कि आपके फेफड़े कमज़ोर हो जाएंगे। समझ गए? तो इसलिए हम बिस्तरी के बाद अगर आपको प्यास लगे, आपका हलक खुशक हो, तो आपको पानी नहीं पीना ठंडा, आप दूध रखिएगा, दूध पीजिएगा। दूध के पीने से आपकी बॉडी को भी ताकत मिलेगी और आपके गुर्दे, फेफड़े, सारी चीज़ों को आपको इससे ताकत मिलेगी और आपकी मर्दाना ताकत में भी इजाफा होगा। समझ गए? तो ठंडा पानी आपको हरगिज़ नहीं पीना, ये गलती आप कभी नहीं करना। अगर आपने पिया है या पी रहे हैं तो आज के बाद मत पीजिएगा। ठीक? अब दूसरी गलती क्या है? दूसरी गलती ये है, देखिएगा, ये जो आपने पहली गलती की कि पानी पी लेते हैं, इससे सारी रगें ठंडी हो जाती हैं और इंसान की मर्दाना ताकत में भी इससे जो है कमज़ोरी आ जाती है। नंबर 2, दूसरी गलती आपको भूल करके भी ये नहीं करना है। क्या? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम बिस्तरी किए, हम बिस्तरी करने के फ़ौरन बाद जो है बाथरूम वगैरह में जाते हैं, टॉयलेट वगैरह में जाते हैं, जाने के बाद में जो है फ़ौरन से पहले नफ्स को धुल लेते हैं, यानी ठंडा पानी डाल लेते हैं। समझ रहे नहीं? लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आपने ठंडा पानी डाला, नसें आपकी बिल्कुल तनाव में थी और बदन आपका गर्म था, समझे, और हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद आपने ठंडे पानी से धुल लिया, तो इससे आपकी नसें कमज़ोर हो जाएंगी, नसों में ढीलापन और लूज़पन आ जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप बार बार हम बिस्तरी करके धुल लेते हैं, हर दिन यही, हर रात यही अमल आप करते हैं और जब भी आप हम बिस्तरी करते हैं यही अमल करते हैं, तो इससे यूँ समझिएगा कि नसों में ढीलापन बहुत जल्दी आ जाता है और फिर नसें काम करना धीरे धीरे करके बंद कर देती हैं, क्योंकि नसों में ठंडा पानी पड़ जाना ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, नुकसानदेह होता है। अब बात ये आती है कि भाई हम तो मुसलमान हैं और नमाज की भी पाबंदी करना है, पाक होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, देखिएगा, जब भी आप हम बिस्तरी का इरादा करें तो उससे पहले आप जो है गर्म पानी करके रख लें। समझ रहे हैं? गर्म पानी आप कर लीजिएगा। गर्म पानी करने के बाद जब आप हम बिस्तरी से फारिग हों तो गर्म पानी से आप धुलें। नॉर्मल गर्म पानी होना चाहिए, गुनगुना, ज़्यादा गर्म ना हो, हल्का गर्म हो, जिससे कि नसों पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, नसों पे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। गर्म पानी से आपको ये धुल लेना है। फिर कहेंगे कि गर्मी के मौसम में गर्म पानी से हम कैसे धुलें, तो उसका ये है कि आप कपड़े वगैरह से साफ़ कर लें और 2-4-5 मिनट के लिए आप ऐसे ही रहें। जब आपके जो है बॉडी का टेम्परेचर जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, समझ रहे हैं, बॉडी का टेम्परेचर जब आपका नॉर्मल हो जाए तो उसके बाद में जाकर आप गुस्ल करिएगा, पाकी हासिल करिएगा, क्योंकि पाक होना भी ज़रूरी है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, देखिए, हम बिस्तरी करने के फ़ौरन बाद इंसान पाकी हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं होता है कि किस वक्त आ जाए। इसलिए हम तो यही दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें जब भी मौत आए, पाकी के आलम में आए, हम पाकी से हों और अच्छी जगह पर हों। समझ रहे हैं? और हमारे सबका अक़ीदा तो ये है कि ईमान की हालत पर हमारा ख़ात्मा हो।
समझ रहे, ईमान की हालत पे हमारा खात्मा हो। तो इसलिए अगर आप हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद करना क्या है, अगर बॉडी का टेम्परेचर आपका हाई लेवल पर है तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, उसके बाद आप गौसल करिएगा, समझ गए। या फिर गर्म पानी करके रख लें, उससे आप गौसल करें, कोई भी मतलब आपको नुकसान इंशाल्लाह नहीं होगा। तो ये दो चीज़ें थी, दो गलतियाँ थी जो इंसान अनजाने में करते रहते हैं। ठंडा पानी डाला, नसें कमज़ोर हो गई, उधर ठंडा पानी पी लिया, उससे बॉडी का टेम्परेचर जो है ये उसको नुकसान पहुंचा, ऐसा नुकसान पहुंचा कि सांस फूलने लगी। अगर ये दो गलतियाँ आप कर रहे थे, समझ गए, तो मेरी इन बातों से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप एहसास भी करने लगे होंगे कि हाँ हमसे ये गलती हुई है, समझ गए। तो अगर आपसे ये गलती हुई है और आप मर्दाना कमज़ोरी के शिकार बन चुके हैं तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दे रखा है, इस पर कॉल करके आप अपना इलाज भी करा सकते हैं। इसका कोर्स होता है, समझ रहे हैं, इसका कोर्स हमने बना करके रखा है, इसकी दवाई पेटेंट मिलती है। अगर आपसे ये गलतियाँ हुई हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी सांस भी फूलना बंद हो जाएगी और आपकी जो मर्दाना कमज़ोरी है, नसों में कमज़ोरी आ गई है, वो भी बिल्कुल ठीक इंशाअल्लाह आप हो जाएंगे। इस पर कॉल करके आप अपना इलाज भी करा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।